Now let us discuss this circular motion. It is also a part of the two dimension motion in two dimension. सर्कुलर मोशन किसको कहते हैं? तो आप सर्कुलर मोशन आगे भी पढ़े होंगे. कहता है कि when a body moves with when a body moves in a circular path, the velocity of body changes at each point, but speed is constant. That is a circular motion. मतलब क्या होगा कि स्पीड जो है, स्पीड कांस्टेंट रहना चाहिए, समझे? और वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी चेंजेस एट एवरी पॉइंट, हर पॉइंट पर चेंज कर देगा. तो सच मोशन इज कॉल्ड ए सर्कुलर मोशन. इट इज ए वेरी इंटरेस्टिंग पेपर है, मतलब थ्योरी है. इसको बहुत बढ़िया से समझिए. जैसे एक बॉब है, एक धागा में लीजिए, ऐसे से घुमाइएगा तो आपको फिंगर टिप पर फोर्स एक्सपीरियंस होगा. तो हम बोल रहे हैं कि स्पीड कांस्टेंट है. तो स्पीड और वेलोसिटी में क्या है? तो वेलोसिटी है. अगर इसको मोड़ लीजिए तो क्या हो जाएगा? स्पीड हो जाएगा. समझिए. तो ई पॉइंट है, ए पॉइंट है, ए पॉइंट है, ए पॉइंट है, ई रेडियस है, इसका सेंटर है. अब देखिए कि इसको जैसे घुमाइएगा तो वेलोसिटी जो होगा इस पॉइंट पर, इसका वेलोसिटी जो होता है टेंजेंशियल टू सरफेस होता है. मतलब ऐसे रहेगा v2, v3, v4. सर्कुलर मोशन में हम क्या बताएं कि स्पीड कांस्टेंट एंड वेलोसिटी चेंजेस एट ईच पॉइंट. अगर मान लो इसका मास रहेगा, ठीक है, तो देखिए एक कॉन्सेप्ट है कि वेलोसिटी चेंज इन ईच पॉइंट, माने चेंज इन वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन में मास से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा? फोर्स. दैट इज ए सेंट्रीपेटल फोर्स. दोज फोर्स which is directed toward the center, that is a centripetal force. कैसे हुआ सर्कुलर मोशन में? हमने बोला क्या कि स्पीड कांस्टेंट रहेगा, वेलोसिटी चेंज ईच एंड एवरी पॉइंट पर चेंज करेगा. तो चेंज करेगा तो हम जानते हैं कि चेंज इन वेलोसिटी हो गया, दैट इज एक्सेलरेशन डेवलप इन बॉडी. तो एक्सेलरेशन हो गया और उसमें मास है ही, क्योंकि कुछ तो मास इसका होगा. तो मास से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा? ये फोर्स होगा. तो फोर्स हो गया, दैट इज ए सेंट्रीपेटल फोर्स व्हिच इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर. दोज फोर्स व्हिच इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर, दैट इज ए सेंट्रीपेटल फोर्स. कहता है कि अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ मोशन कहता है कि टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. कहीं भी रोटेटरी मोशन में अगर एक फोर्स डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर लग रहा है तो न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है कि देयर इज अपोजिट फोर्स व्हिच इज एक्ट अवे फ्रॉम द सेंटर, दैट इज ए सूडो फोर्स. सूडो कहते हैं किसको? तो सूडो को कहते हैं हम लोग सूडो, PSUDEO, सूडो फोर्स. इसको कहते हैं फिक्टिशियस फोर्स, मतलब इमेजिनरी फोर्स. इमेजिनरी फोर्स कहाँ लगता है? जहां रोटेटरी मोशन रहेगा, ये सब में, समझे? तो सूडो फोर्स कहते हैं. तो सूडो फोर्स क्या हो गया? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को हम लोग सूडो फोर्स कहते हैं. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है? which is act away from the center. सेंटर से और जो बाहर लगेगा, that is a pseudo force, a centrifugal force. अब those force which is directed toward the center, that is a centripetal force. ये तो हो गया थीम. अब रही सवाल, इसके स्टडी के लिए हम बता रहे हैं आपको पहले कि देखिए, अभी ये तो हम बता दिया आपको सेंट्रीपेटल फोर्स के बारे में. अब आता है कि एक घूम रहा है, ठीक है, मान लीजिए बॉडी है, रेडियस है, ये है. आफ्टर टी सेकंड बॉडी रीच टी इक्वल टू 0 है. आफ्टर टी सेकंड बॉडी रीच एट बी बाय मेकिंग एंगल थीटा. तो टी सेकंड में थीटा एंगल बनाया तो एक सेकंड में क्या हो? थीटा बाई टी. तो इसको कहते हैं हम लोग, जहां टी लग गया उसको कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी. एंगल बनाना तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी
को हम लोग बोलते हैं ओमेगा। ये हो गया एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज, इसका यूनिट क्या होगा? एंगल का यूनिट रेडियन ऑफ पर सेकंड हो गया। तो ओमेगा इक्वल टू तुम्हारा फॉर्मूला हो गया थीटा बाई टी, यूनिट बताया, इस कैलकुलस के टर्म में लिख दिया, समझिए। अब कहता है कि इफ ए बॉडी मेक्स वन रिवोल्यूशन, अगर एक बॉडी जो है एक रिवोल्यूशन कर लिया तो एंगल कितना बनेगा? 2 पाई। 2 पाई क्यों? 360 डिग्री। अगर इफ ए बॉडी रिपीट्स वन रिवोल्यूशन तो टाइम कितना लगेगा एक रिवोल्यूशन में? 30। तो ओमेगा इक्वल टू ए भी हो गया, तो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टी हो गया। अब आप जानते हैं कि टाइम टेकन बाय बॉडी टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, एक ऑसिलेशन करने में जितना टाइम लगता है उसको कहते हैं टाइम पीरियड। तो मान लीजिए टी इक्वल टू हो जाएगा 1/n लिखा हुआ रहता है, न्यू भी लोग लिखते हैं, जो लिखना है लिख लीजिए। टी इक्वल टू 1/n, तो ओमेगा इक्वल टू क्या होगा? 2πn। एक फार्मूला ए भी हो गया, समझिए। एक ए बताए थीटा बाई टी, एंगुलर वेलोसिटी। अब उसके बाद आता है कि रिलेशन बिटवीन द लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी में क्या है। तो देखिए रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी में क्या रिलेशन है, ठीक है। तो देखिए हम जानते हैं फ्रॉम डी ओमेगा, मानी इसको थीटा को बोले हैं, थीटा को बोले हैं क्या? थीटा बाई टी को ओमेगा। कैलकुलस में लिखोगे तो डी ओमेगा, इसको लिखोगे डी थीटा बाई डी टी, ठीक है। तो डी ओमेगा। अब थीटा बराबर क्या होता है? थीटा बराबर होता है आर्क बाई रेडियस, याद रखिएगा। थीटा बराबर मैथ में पढ़े हैं एल बाई आर। एल क्या होता है? ए, आर होता है ए, और डी ओमेगा हम लिख दिए थीटा को, ठीक है। तो एल बाई आर, तो डी ओमेगा बराबर क्या हो गया? इसको लिख सकते हैं, आर को क्या लिख सकते हैं? ए बी। ए बी को मान लीजिए डी एस, तो डी एस ये हो गया आर, ठीक है। अभी हम बता रहे हैं कि डी ओमेगा बाई डी टी कर दीजिए इधर, डी ओमेगा बाई डी टी, इसको कर दिए डी एस बाई डी टी, अब बगल में 1/r। डी ओमेगा बाई डी टी को हम लोग बोले हैं एंगुलर, इसको क्या बोले हैं बोलिए, मतलब एंगुलर वेलोसिटी, इसको क्या बोले हैं बोलिए? डी थीटा बाई डी टी को हम लोग क्या बोले? थीटा रहा तो मान लीजिए इसको हम लोग क्या बोले? भी लीनियर वेलोसिटी, नहीं भी नहीं, ई थीटा हो जाएगा, और ई क्या होगा बोलिए? डी एस बाई डी टी क्या होगा? भी बाई आर। तो ई ओमेगा हम लिख सकते हैं, ओमेगा लिख सकते हैं, तो भी बराबर क्या हो गया? ओमेगा आर। बोलिए समझ में आया? इसको हम लोग कैलकुलस के टर्म में लिख दिए डी ओमेगा बाई डी टी और डी एस बाई डी टी। और डी एस बाई डी टी हम आपको बताए थे उस दिन कि डी एस बाई डी टी हो तो ई होता है भी, तो भी हो गया बाई आर, आई डी ओमेगा बाई डी टी को ओमेगा कर दिए, समझे? या आप ई भी लिख सकते हैं, यहाँ थीटा भी लिख सकते हैं। तो इसको क्या होगा? ई भी थीटा लिख दिए, इसको कर दिए डी थीटा बाई डी टी, तो डी बाई थीटा बाई डी टी को ओमेगा करते हैं, तो क्या आ गया? जैसे लिखिए तो लीनियर वेलोसिटी बराबर हो गया क्या? देखिए लीनियर वेलोसिटी बराबर हो गया एंगुलर वेलोसिटी इनटू रेडियस, ये हो गया, ये चीज हो गया। अब आता है क्या
कि हम लोग इसमें एक आता है फोर्स कैलकुलेट करने। तो देखिए फोर्स कैसे कैलकुलेट होता है, तो देखिए आपको बताते हैं। अब देखिए इसमें प्रॉब्लम कभी कभी ऐसे भी आता है, देखिए याद रखिएगा। अभी हम क्या बताएं आपको, देखिए अभी हम बताएं V बराबर ओमेगा आर, ठीक है। इसको dV बाई dt कर दिया, इसको R कर दिए और d ओमेगा बाई dt, ठीक है। डी, अच्छा याद रखिएगा ये क्या है, लीनियर वेलोसिटी। तो इसको एक्सेलरेशन कर दिए तो ये हो गया आई आर, अल्फा को डी ओमेगा बाई dt को कहते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, तो आर अल्फा हो गया, तो डीवी बाई डी हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, वेलोसिटी जो भी इधर होता है तो एक्सेलरेशन डेवलप इधर होगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं, याद रखिएगा, इसको बोलते हैं हम लोग टेंजेंशियल एक्सेलरेशन डीवी बाई डी। तो एटी बराबर क्या हो गया, एटी बराबर हो गया आर अल्फा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इधर हो गया, और इधर जो सेंटर की ओर जो फोर्स लगता है, एक्सेलरेशन लगता है, उसको बोलते हैं सेंटीपिटल एक्सेलरेशन। तो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन क्या होगा, देखिए सेंटीपिटल एक्सेलरेशन उसको कहते हैं रेडियल एक्सेलरेशन। तो ए आर बराबर होता है वी स्क्वायर बाई आर, जो कि अभी हम पढ़ाएंगे ए। तो एक एक्सेलरेशन रेडियल की ओर इधर लगा, देखिए रेडियल की ओर एक एक्सेलरेशन इधर लगा, इसको ए आर कर दिया, और इधर जो लीनियर वेलोसिटी की ओर जो एक्सेलरेशन लगा उसको कहते हैं एटी। तो रिजल्टेंट क्या होगा, एक एंगल पर रेडियल तो यहां से जाएगा, तो उसका फॉर्मूला होता है ए बराबर रूट अंडर ए आर स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर। याद रखिएगा, इस पर हिसाब भी देता है। अब हम बता रहे हैं आपको, कोई पूछेगा रेडियल एक्सेलरेशन क्या होता है, तो जो सेंटीमीटर का के साथ होता है वही को लिखिए, एफ आर भी कोई लिखता है तो वी स्क्वायर बाई आर। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है, एफ टी कर देगा तो सीधे बोलिएगा आर इंटू अल्फा। तो रिजल्टेंट क्या होगा ये। अब रही सवाल, हम बता रहे हैं आपको एक चीज, जो सेंटीपिटल फोर्स। तो देखिए सेंटीपिटल फोर्स में क्या होता है, देखिए सेंटीपिटल फोर्स में क्या होता है, अभी हम आपको बताएं, शुरू में ही बता दिए हैं कि अगर कोई बॉडी है, इसका मास m है, ठीक है, ये घूम रहा है, तो चेंज इन वेलोसिटी होगा। तो चेंज इन वेलोसिटी होगा इसका मतलब कि एक्सेलरेशन डेवलप होगा, एक्सेलरेशन डेवलप होगा, मास से मल्टीप्लाई, तो दोज फोर्स व्हिच इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर इज सेंटीपिटल फोर्स। अभी मान लीजिए ये एंगल है, तो ये एंगल क्या होता है, थीटा। अभी हम बताए हैं तो ओमेगा बराबर क्या होता है, थीटा बाई टी। तो थीटा बराबर क्या होगा, ओमेगा टी, ठीक है। एट टी इक्वल टू 0 पर यहाँ है, यहाँ कितना हो गया, बी पर आया, टी टाइम लगा। तो कोई भी चीज को अगर ये रेडियस आर है, तो हम बोले थे आपको फिजिक्स में, देखिए पार्टिकल जो है, मान लीजिए कि पूरे पार्टिकल, देखिए सर्कुलर मोशन हम सेंटीपिटल फोर्स हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो देखिए मान लीजिए कि कोई पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन में मूव करता है तो उसका स्पीड कांस्टेंट रहता है, वेलोसिटी चेंज करता है। तो वेलोसिटी चेंज करता है, तो चेंज इन वेलोसिटी जब चेंज होती है तो एक्सेलरेशन डेवलप होगा, एक्सेलरेशन डेवलप होगा, मास से मल्टीप्लाई कर दे तो सेंटीपिटल फोर्स। तो दोज फोर्स व्हिच डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ही सेंटीपिटल फोर्स। मान लीजिए हम वेक्टर में पढ़ाए हैं कि आर कोई वेक्टर है, मान लीजिए इसको एक्स एक्सिस की ओर रिजॉल्व करेंगे तो क्या होगा, आर कॉस ओमेगा टी आई प्लस वाई एक्सिस की ओर करेंगे तो आर साइन ओमेगा टी जी होगा। तो हम पहले भी बताए कि पी कॉस थीटा प्लस पी साइन थीटा। तो इसको कैसे लिखते हैं, मान लीजिए कि पी कॉस थीटा यूनिट वेक्टर प्लस पी साइन थीटा यूनिट वेक्टर। तो उसी ढंग से ये लिख दिए आर इक्वल टू इतना। अब देखिए इसको हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे, तो डी आर बाई डी टी, डी आर क्या है,
एक तरह का डिस्टेंस है, तो इसको हम लोग करेंगे डिफरेंशिएशन, तो आर कांस्टेंट टर्म है, रह जाएगा। कॉस ओमेगा टी का क्या होता है, तो साइन ओमेगा टी इंटू टी का 1 ओमेगा रह जाएगा, ये हो गया। प्लस देखिए आर रह जाएगा, साइन ओमेगा टी का होता है कॉस ओमेगा टी का 1। तो आप देखिए कि आर कॉमन ले लीजिए, तो आर कॉमन ले लीजिए तो बचेगा क्या, ओमेगा भी कॉमन ले लीजिए, तो माइनस ओमेगा आर ले लीजिए, तो बचा क्या, साइन ओमेगा टी प्लस माइनस ले लिए तो ये क्या होगा, माइनस ही रहेगा, ये हो गया। बताइए ये हो जाएगा कॉस ओमेगा टी, ये आ गया। अब रही सवाल ई डी आर बाई डी टी हुआ। अब क्या कीजिए, इसको एक बार और डिफरेंशिएशन कर दीजिए, क्योंकि हमको एक्सेलरेशन निकालना है, तो डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर कर दिए, तो देखिए माइनस ओमेगा आर रहने दीजिए, इसको कीजिएगा तो क्या होगा, कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा, फिर ओमेगा बाहर ले लीजिए तो क्या होगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये क्या हो गया, कॉस ओमेगा टी प्लस साइन ओमेगा टी। इतना बराबर क्या होता है, अगर इसको आर लिख सकते हैं, देख लीजिए, तो ओमेगा स्क्वायर आर, तो एफ क्या हो गया, एक्सेलरेशन निगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा, तो एक्सेलरेशन जो हो गया आपका माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। अब देखिए मॉड ले लीजिएगा इसका, जैसे मॉड लेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लस, तो एफ बराबर क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर आर, तो एफ निकल गया एक्सेलरेशन, तो एफ बराबर ओमेगा बराबर क्या होता है, वी बराबर ओमेगा आर। देखिए तो ओमेगा बराबर क्या होगा, वी बाई आर, बैठा दीजिए, तो वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू आर, कट गया तो वी स्क्वायर बाई आर आ गया, तो एफ आ गया, तो यहाँ क्या आया, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन निकल गया वी स्क्वायर बाई आर। फोर्स क्या निकलेगा, तो फोर्स निकलेगा मास इंटू एक्सेलरेशन, तो देखिए ये क्या हो गया, वी स्क्वायर एम बाई आर, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का रिजल्ट निकल गया, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो गया। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसी को those force which is directed toward the center is called a centripetal force, away from the center उसको कहते हैं pseudo force, pseudo का मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब ये चैप्टर हो गया। अब एक मोशन इन वर्टिकल प्लेन एक सीख लीजिए, मुश्किल से थोड़ा टाइम लगेगा, तो देखिए मोशन इन वर्टिकल प्लेन में क्या होता है, जरा से ये सीख लीजिए तो आपका समस्या सोल्व हो जाएगा। देखिए मोशन क्या होता है कि जैसे कोई बॉडी है, ठीक है, ये सेंटर है, ये आपका ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है, ठीक है, ए बी सी डी, ई आर है, रेडियस है। तो कहता है कि बॉडी अगर मूव कर रहा है, समझे, रेडियस आप जानते हैं, ए आर हो गया, ई बी आर हो गया, तो कहता है क्या कि पहला कंडीशन है कि व्हेन ए बॉडी इज एट हाईएस्ट पॉइंट पर रहेगा तो क्या होगा, तो देखिए हाईएस्ट पॉइंट पर मान लीजिए बॉडी है, तो उसका टेंशन कहां लगेगा, टेंशन नीचे, ठीक है, टेंशन नीचे। अब देखिए यहां पर का वेलोसिटी मान लीजिए है बॉडी का, यहां पर का वेलोसिटी v1, यहां पर v2, यहां पर v3 और यहां पर v4। तो मोशन देखिए, तो हम यहां देखिए ये सेंटर है, कोई बॉडी हाईएस्ट पॉइंट पर है, तो हाईएस्ट पॉइंट पर है
तो टेंशन नीचे लगेगा, मास समझो, आप लोग समझिए, मास नीचे लगेगा, मास नीचे, मान लीजिए मास m है, डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर लगेगा, तो क्या फार्मूला होगा, m v, यहां पर का वेलोसिटी क्या दिखाएं v2, तो v2 स्क्वायर बाई r हो गया, t2 m v2 r बाई r माइनस mg। एट मैक्सिमम हाइट पर रहेगा, एट मैक्सिमम हाइट पर रहेगा, तो टेंशन क्या होता है, जीरो, तो यहां जीरो कर दिए, तो m v2 स्क्वायर बाई r माइनस एम जी, तो एम जी बराबर क्या होगा, m v2 स्क्वायर बाई r बाई, तो v2 बराबर क्या होगा, जी आर, तो v2 बराबर क्या होगा, रूट अंडर जी आर। याद रखिएगा कि मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी रूट अंडर जी आर होता है, ठीक है। अब कह दिया कि वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट, तो देखिए वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट पर रहेगा तो क्या वेन बॉडी एट लोएस्ट पॉइंट, लोएस्ट पॉइंट पर रहेगा, लोएस्ट पॉइंट पर रहेगा, तो देखिए तो लोएस्ट पॉइंट पर क्या होगा, आप देखिए लोएस्ट पॉइंट पर अभी अप पर ऐसे रहता है, लोएस्ट पर टेंशन किधर रहेगा, इधर, तो क्या होगा, T1 माइनस एम जी बराबर, यहां पर का वेलोसिटी मान लीजिए v4 है, चलिए तो क्या लिखेंगे, m सेंटीमीटर फॉर v4 स्क्वायर बाई r, ठीक है। तो T1 बराबर क्या हो गया, m v4 स्क्वायर बाई r प्लस एम जी। अब v4 निकालना है हमको, तो v4 अब लोएस्ट पॉइंट पर रहेगा तो ये होगा, टेंशन तो इतना होगा। अब रही सवाल कि लोएस्ट पॉइंट पर टेंशन मेरा इतना हो गया, अब हाईएस्ट पॉइंट पर कितना है, इतना, हाईएस्ट पॉइंट पर तुम्हारा टेंशन क्या है, इतना। तो अभी तुम देखो कि हम देखते हैं कि कोई भी बॉडी यहां से ऊपर जाएगा, तो यहां से ऊपर जाएगा, तो आप सोचिए कि यहां से ऊपर जाएगा तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन होगा। देखिए चेंज, अगर व्हेन ए बॉडी गोज, व्हेन ए बॉडी गोज फ्रॉम ए टू, माने डी टू ए जाता है या डी टू बी जाता है, डी टू बी जाता है, तो क्या होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू चेंज, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा, तो यहां पर का वेलोसिटी क्या है, बोलिए, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, यहां पर हाफ एम v4, ठीक है, माइनस यहां पर, यहां से यहां गया, तो यहां पर का वेलोसिटी क्या है, हाफ एम v2 स्क्वायर बराबर, पोटेंशियल एनर्जी का होता है एम जी, एच कितना हो गया, यहां से यहां गया तो ई दूरी आ रहा है, ई दूरी आ रहा है, तो एच कितना हो जाएगा, 2r। अब देखिए हाफ कॉमन ले लिए, एम कॉमन ले लिया, v4, तो हम निकाले हैं क्या, v2 निकाले हैं, वहां पर v2 आपको आया है रूट अंडर जी आर, तो देखिए v4 निकालना है हमको, तो v4 ये कितना हो गया, v2 का वैल्यू स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, जी आर बराबर m, 2 आगे कर दीजिए जी आर, एम एम कैंसिल, ये यहां चला जाएगा, तब v4
माइनस जी आर बराबर क्या होगा, 2 जाएगा तो क्या होगा 4 जी आर, तो V4 बराबर क्या होगा 5 जी आर, तो V4 बराबर क्या होगा रूट अंडर 5 जी आर। यहां पर का वेलोसिटी कितना होगा रूट अंडर 5 जी आर, यहां पर का वेलोसिटी कितना होगा जी आर। ये याद रखना पड़ेगा, क्यों, फिर से सुन लीजिए, व्हेन ए बॉडी गोज फ्रॉम डी टू बी, डी से बी जा रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा लोएस्ट पोजीशन पर है, तो यहाँ से चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज जो होगा काइनेटिक एनर्जी नीचे से ऊपर जा रहा, गेनिंग पोटेंशियल एनर्जी है, इंक्रीजिंग पोटेंशियल एनर्जी, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिख दिया हाफ एम, यहाँ पर का मास तो m था, वेलोसिटी हम माने थे v4, तो v4 लिख दिया, यहाँ पर v2 था, अब v2 वाला निकाले थे तो यहाँ का वेलोसिटी निकल गया। अब कह दिया कि यहाँ का वेलोसिटी निकालिए, तो फट से यहाँ से भी निकाल सकते हैं आप, कैसे निकालिएगा, तो यहाँ भी वही काम कीजिएगा कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो चेंज इन यहाँ पर का काइनेटिक एनर्जी क्या होगा हाफ m v4 माइनस यहाँ पर का नहीं मालूम है हाफ m v3 इक्वल टू हाइट कितना होगा सिर्फ r, तो क्या लिख देंगे m g r, क्योंकि यहां से यहां तक हाइट गया। अब देखिए हाफ कॉमन ले लीजिए, v4 अभी निकाल चुके हैं, तो क्या लीजिएगा 5gr, हाफ कॉमन ले लिए माइनस v3 होल स्क्वायर बराबर mgr, m कैंसिल, ये 2 यहां मल्टीप्लाई हो गया, तो 5gr माइनस v3 स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 2gr, इसको इधर ले आइएगा, तो 5gr माइनस 2gr इक्वल टू v3, 3gr बराबर v3 बराबर रूट अंडर 3gr, यानी यहाँ पर वेलोसिटी कितना होगा तो रूट अंडर, तो चेंज यहाँ पर का काइनेटिक एनर्जी क्या होगा हाफ m v4 माइनस यहाँ पर का नहीं मालूम है हाफ m v3 इक्वल टू हाइट कितना होगा सिर्फ r, तो क्या लिख देंगे m g r, क्योंकि यहां से यहां तक हाइट गया। अब देखिए हाफ कॉमन ले लीजिए, v4 अभी निकाल चुके हैं, तो क्या लीजिएगा 5gr, हाफ कॉमन ले लिए माइनस v3 होल स्क्वायर बराबर mgr, m कैंसिल, ये 2 यहां मल्टीप्लाई हो गया, तो 5gr माइनस v3 स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 2gr, इसको इधर ले आइएगा, तो 5gr माइनस 2gr इक्वल टू v3, 3gr बराबर v3 बराबर रूट अंडर 3gr, यानी यहां पर वेलोसिटी कितना होगा तो रूट अंडर 3gr, डायरेक्ट याद कर लीजिए या करके देखिए, तो ये निकल गया, टेंशन निकालना रहेगा टेंशन निकल जाएगा। तो ये मोशन इन वर्टिकल प्लेन आपको दिमाग में रखना है इस प्रॉब्लम बनाने के लिए कि लोएस्ट पोजीशन पर वेलोसिटी रूट अंडर 5gr, मैक्सिमम पर इतना, और इस पर रूट अंडर 3gr, बस उसके बाद हम प्रॉब्लम अगले क्लास में इससे रिलेटेड अभी और कुछ है वो बता देंगे।